2014 में जमहूरियत बचाते हुए शेर बच गया था। अगर अब जमहूरियत बचनी है तो शेर का कुर्बानी जरूरी है। कप्तान के बैक फुट पर आते ही बिलावल फ्रंट फुट पर आ गए। डेरकी में एक तीर से 2 निशाने बांधे, एक राइवंड फेंका, दूसरा बनी गाला की जानिब चलाया। बोले, मियां साहब ये मुल्क है, कारोबार नहीं, और ये अवाम है, खरीदने या बेचने का माल नहीं। पनामा लीक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल। सेनेट में हमारा बिल पास ना हुआ तो कमीशन चलेगा ना हुकूमत। 3 साल से ना अहल वजीर आजम मुल्क चला रहा है। चाचा जरा लोगों को बताएं, जरा लोगों को बताएं, अंकल पाशा ने आपका कितना मदद किया था। हुकूमत से निमटने के बाद बिलावल ने कप्तान को घेरे में लिया और अंधाधुंध लफ्जी शेलिंग कर दी। इमरान खान को न सिर्फ चचा कहकर मुखातिब करते रहे बल्कि -1 की कारी जर्ब भी लगाते हुए बोले, तहरीक इंसाफ में -1 हुआ तो शेख रशीद आपसे बेहतर सरबराह होंगे। कड़े जुमलों का कड़ा एहतसाब करने नून लीग वाले भी फौरी निकल आए। तलाल चौधरी ने कहा, बिलावल अपने चचा इमरान के साथ मिलकर भी नून लीग को शिकस्त नहीं दे सकते। कप्तान की टीम से फैसल वावडा ने हिसाब चुकता किया। बोले, बिलावल भुट्टो संजीदा सियासत में कॉमेडियन बनकर उभर रहे हैं। खराब सियासी मौसम के असरात सेनेट में भी नजर आए। पनामा इशू पर एहतजाज, चेयरमैन की कुर्सी के सामने नारेबाजी, ऑपोजिशन का अलामती वॉकआउट। एतजाज एहसन ने कौमी जराए से इश्तिहार चलाने पर वजीर आजम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा कर दिया। मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत कराने वाले लोग हैं। 2 नवंबर गुजरते ही वजीर आजम का अंदाज मजीद जारहाना। कहोटा जलसे में गए तो लहजे में गरज सुनाई दी, मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। बोले, किसी से डरने और घबराने वाले नहीं, लोगों की पगड़ियां उछालने वाला और गालियां देने वाला अवाम का लीडर नहीं हो सकता। मुल्क की तरक्की उन्हें खचक रही है। तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान। मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनी का शोर, दिफा के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर खुद कूद पड़े। इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद किया, कहा अहलिया की बैरून मुल्क कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान की कॉपी एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। उधर इलेक्शन कमीशन में कप्तान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आजम काबीना फैसलों के पाबंद हैं, सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का फैसला बरकरार। काबीना को बाईपास करने से मुतालिक विफाकी हुकूमत की नजरसानी अपील खारिज कर दी। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वजीर आजम या कोई वजीर और मुशीर तन्हा विफाकी हुकूमत है। जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। रोशनियों के शहर में बदअमनी के अंधेरे फिर मंडलाने लगे। 1 घंटे के दौरान 3 वारदातें। पटेल पाड़ा में मस्जिद से बाहर आते 2 नमाजी कत्ल। 20 मिनट बाद हैदरी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मोटरसाइकिल सवारों ने 42 साला शख्स की जान ले ली। उसी दौरान शफीक मोड़ में 2 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार। पुलिस का तीनों वाकयात में एक ही ग्रुप के मुलव्विस होने का दावा। मोटरवे पर छिड़ी झड़पों से मुकदमात के शोले बुलंद होने लगे। हंगामा आराई और जलाओ घेराव पर परवेज खटक और सैकड़ों खिलाड़ियों पर पर्चे कट गए। MKM पाकिस्तान ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ करारदाद जमा करा दी।
शहर सुल्तान में जुल्म की दास्तान, खातून पर कयामत गुजरे 4 रोज बीत गए, पुलिस का जमीर नहीं जागा। आरपीओ रहमतुल्लाह नियाजी और डीपीओ अवैस मलिक समेत पूरी फोर्स दरिंदों पर हाथ डालने में नाकाम। सिर्फ एक मुलजिम को पकड़कर वावेला मचा दिया। गिनती पूरी करने के लिए 6 रिश्तेदार भी अंदर। एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो हलचल। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाओ वरना गैस मिलेगी ना बिजली। बलूचिस्तान में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। टीम का घर में घुसकर तशद्दुद, सामान उलट पुलट कर दिया, जाते मीटर भी काट कर ले गए। मीडिया पर खबर आई तो वजीर आला नोटिस खेलने में लग गए। तहकीकाती कमेटी बना दी। मीटर काटने का फैसला सूबाई हुकूमत ने 2014 में किया। 2 साल में 500 कनेक्शन भी काटे गए। अफगान मोनालिजा शरबत गुला ने जाली शिनाख्ती कार्ड केस में एतराफे जुर्म कर लिया। अदालत ने मुल्क बदर करने के अहकामात जारी कर दिए। 1,10,000 भरने के बाद अफगानिस्तान जा सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में बूढ़ा बरगद कई फैसलों का अमीन। 150 साल पुराने दरख्त के साए में कई लोग जीतने का जश्न मनाते हैं तो कई बहते आंसुओं का राज भी इसके तले दफन। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? फैसला कौन मैदान लगने में सिर्फ 3 रोज रह गए। दुनिया भर की नजरें वॉशिंगटन पर लग गईं। राय आमा ने नए जायजों के मुताबिक हिलरी क्लिंटन को ट्रंप पर बरतरी हासिल। दोनों उम्मीदवार सदारत की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। भारतीय तासुब की आग दोस्ती की राह में भी हायल। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी और भारतीय खातून एक दूसरे का हर दुख सुख बांटते नजर आती है, लेकिन सारा मुनीर का अपनी दोस्त की शादी में जाना चैलेंज बन गया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने महज दुश्मनी में वीजे पर इनकार की मोहर लगा दी। आगाज अहम खबर से। कप्तान बैकफुट पर आए तो बिलावल फ्रंट फुट पर आ गए। बोले मियां साहब ये मुल्क है कारोबार नहीं। कप्तान के बैकफुट पर आते ही बिलावल फ्रंट फुट पर आ गए हैं। आज धुआंधार खिताब किया। उनका कहना था कि पनामा लीक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल, वजीर आजम को जवाब देना होगा। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। एक तीर राइवट फेंका तो दूसरा बनी गाला। पनामा लीक्स पर पीपल्स पार्टी का बिल पास होगा तो कमीशन चलने देंगे, बिलावल भुट्टो का ऐसा कहना था। 3 साल से नाअहल वजीर आजम मुल्क चला रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ढेरकी में जलसा सजाया और पनामा को लेकर शेर पर तीरों की बरसात कर दी। अगर आप जमहूरियत बचनी है तो शेर का कुर्बानी जरूरी है। लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप दौलत के अंबार लगाते जा रहे हो। ये तो पनामा पेपर्स कह रही है। ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। बिलावल भुट्टो ने पनामा पेपर्स पर वजीर आजम को मशवरे के साथ साथ एक धमकी भी दे डाली। एतजाज एहसन के पनामा पेपर्स बिल पास करना पड़ेगा, वरना जुडिशियल कमीशन नहीं चल सकेगा। अगर जुडिशियल कमीशन नहीं चलेगा, मैं आपको खबरदार करता हूं, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत
आपकी हुकूमत भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने 4 मुतालबात को जमहूरी हुकूमत से नत्थी कुछ यूं किया। मियां साहब, मैं फिर आपको वार्न करता हूं कि हमारे ये 4 मुतालबा मान ले, वरना जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा। आपने ही मुल्क को इस क्राइसिस में धकेला है। बिलावल भुट्टो नेशनल एक्शन प्लान पर भी एक्शन में आए और विफाकी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। नेशनल एक्शन प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, गुड तालिबान हो या बैड तालिबान हो, वो आकर इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्टर के ऑफिस में चाय पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर इस्लामाबाद पुलिस के तहफ्फुज़ में जलसा करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये इल्जाम भी लगाया कि हुकूमत कश्मीर के मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने में नाकाम हो चुकी है। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज, ढेरकी। हुकूमत से निमटने के बाद बिलावल ने कप्तान को घेरे में लिया और अंधाधुंध लफ्जी शेलिंग कर दी। बिलावल इमरान खान को मुखातिब करते हुए बोले, चाचा इमरान ये बताएं अंकल पाशा ने आपकी कितनी मदद की। हुकूमत से निमटने के बाद बिलावल ने कप्तान को भी घेरे में ले लिया। बिल्कुल चाचा इमरान, ये बताएं अंकल पाशा ने आपकी कितनी मदद की थी। बिलावल ने ये सवाल किया पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से और ये भी कहा कि -1 का मुतालबा किया तो मेरा भी यही मुतालबा होगा। बिलावल भुट्टो ने ढेरकी से तीर कमान में कसा तो इमरान खान पर भी ताक ताक कर निशाने लगाए। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के लिए जो -1 फार्मूला तजवीज किया, बिलावल ने न सिर्फ उस -1 पर ज़र्ब लगाई बल्कि शेख रशीद को पीटीआई में प्लस करके क़यादत तकसीम करने की बात भी छेड़ दी। अगर आप -1 का मुतालबा करेंगे तो मैं भी -1 का मुतालबा करूंगा, और फिर फिर तरीके इंसाफ का सरबराह शेख रशीद होगा। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को न सिर्फ चाचा कहकर पुकारा बल्कि और भी बहुत कुछ कह गए। आप मेरे वालिद के लिए तो बात करते हो, जरा लोगों को अपने बाप इकरामुल्लाह नियाजी की भी तो तारीफ कराओ। चाचा जरा लोगों को बताएं अंकल पाशा ने आपका कितना मदद किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कोई इख्तिदार के लिए और कोई इख्तिदार बचाने के लिए मरा जा रहा है। इन लोगों को सिर्फ जाती इख्तिदार की लालच है। और बिलावल भुट्टो की शोला बयानी के बाद नून लीग और पीटीआई वाले भी हिसाब बराबर करने मैदान में आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने भी ईंट का जवाब पंथर से दिया। तलाल चौधरी अपने कायद के दिफा में पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर चढ़ दौड़े। कहते हैं पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ वाले मिलकर भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकते। उधर तहरीके इंसाफ के रहनुमा फैसल वावजा का कहना था बिलावल भुट्टो संजीदा सियासत में कॉमेडियन बनकर उभर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। 2 नवंबर गुजरते ही वजीर आजम का अंदाज मजीद जारहाना। कोहोटा जलसे में गए तो लहजे में गरज सुनाई दी, मुखालिफिन को निशाने पर रखा और बोले कि किसी से डरने और घबराने वाले नहीं, लोगों की पगड़ियां उछालने वाला और गालियां देने वाला अवाम का लीडर नहीं हो सकता। किसी से डरने और घबराने वाले नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने खिताब में ऐसा कहा और यह भी कहा कि पगड़ियां उछालने और गालियां देने वाला अवाम का लीडर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कोहोटा में जलसा आम से खिताब के लिए आए तो तरक्याती मंसूबों के ऐलान के साथ साथ सियासी मुखालफिन को तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। इसीलिए तो वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से तरक्की के पहिए को रोका जाए, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को फिर 50 साल पीछे ले जाया जाए।
वजीर आजम ने नाम लिए बगैर इमरान खान और उनके धरने को खूब आड़े हाथों लिया। मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत कराने वाले लोग हैं, और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। 18 घंटे की लोड शेडिंग मैंने अपनी आंखों से इस मुल्क के अंदर देखी है आज से 3 साल पहले। धरना देने वाले फिर चाहते हैं कि यहाँ मुल्क के अंदर दोबारा 18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाए। एक मौके पर वजीर आजम ने लिखी हुई तकरीर एक तरफ रख दी और फिलबदी खिताब करते हुए हुकूमती कारकर्दगी और कोहोटा में तरक्याती मंसूबों की तफसीलात बताई। यही तो हमारे मुखालिफों को हजम नहीं होता। उनको मालूम है कि कोहोटा में भी इंशाल्लाह गैस आ रही है, नड़ में भी गैस आ रही है, उनको मालूम है कि बिजली भी आ रही है, उनको मालूम है कि 2 रोया खूबसूरत एक्सप्रेस वे भी बनने वाली है। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, नड़, कोहोटा। मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनी का शोर, दिफा के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर खुद कूद पड़े, इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद किया। मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनी का शोर, दिफा के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर खुद कूद पड़े। अहलिया की बैरूने मुल्क कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, ये कहना था कैप्टन रिटायर्ड सफदर का। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी लंदन में जायदादों का इंतजाम चलाने वाली ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत से इनकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज के खाविन रुकने कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से जमा कराए गए बयान की कॉपी एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। कैप्टन सफदर ने अदालत उज़्मा में जमा कराए गए तहरीरी बयान में कहा है कि उनकी अहलिया बैरूने मुल्क किसी ऑफशोर कंपनी की मालिक नहीं। मरियम नवाज बाकायदगी से टैक्स अदा करती हैं और टैक्स रिटर्न में उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। इमरान खान ने जिन असासों का इल्जाम लगाया, मेरी अहलिया कभी उनकी मालिक न थी। कैप्टन सफदर ने अपने बयान में मजीद कहा है कि मेरी नाहली के लिए स्पीकर के पास कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया। आर्टिकल 62-63 के तहत नाहली का दायरा कार महदूद है। सुप्रीम कोर्ट में नाहली के लिए बराह रास्त दरखास्त दायर करना आर्टिकल 225 के खिलाफ है। वज़ीर आज़म के दामाद ने इमरान खान के इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार देते हुए उनकी जानिब से दायर की गई दरखास्तों को खारिज करने की इस्तदा की है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खराब सियासी मौसम के असरात सेनेट में भी नजर आए। पनामा इशू पर अपोजिशन का एहतजाज, अलामती वॉकआउट। एहतजाज ऐसे ने कौमी ज़राए से इश्तिहार चलाने पर वजीर आजम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान का कहना है एहतसाब के अमल का महवर पार्लियामेंट को बनाया जाए। सेनेट में पनामा का शोर, एहतजाज ऐसन का कौमी ज़राए से इश्तिहार चलाने पर वजीर आजम के खिलाफ FIR का मुतालबा। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एहतसाब के अमल का महवर पार्लियामेंट को बनाया जाए, ये कहना था शहरी रहमान का। वाज़े मुतालबा ये है पार्लियामान को इस तहकीकात और इस बहुत ही अहम इंटरनेशनल स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन का महवर बनाया जाए। एहतसाब का अमल तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, हमारे प्रेसिडेंट के लिए होता है। और रोशनियों के शहर में बदअमनी के अंधेरे फिर मंडलाने लगे हैं। 1 घंटे के दौरान 3 वारदातों में 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से, जहां रोशनियों के शहर में बदअमनी के अंधेरे फिर मंडलाने लगे हैं। पटेल पाड़ा में मस्जिद से बाहर आते 2 नमाजी कत्ल। 1 घंटे के दौरान 3 वारदातें, 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। कराची में अचानक मुसल्ला हेलमेट ग्रुप सरगर्म हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। पहला वाकया पटेल पाड़ा पर हुआ, जहां मोटरसाइकिल सवार ने मस्जिद से निकलने वाले 2 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद अमीन जाबहक और अब्दुल बाकी शदीद जख्मी हो गया। दूसरा वाकया हैदरी डॉलमेन मॉल के करीब पेश आया। गोलियां लगने से शफीकुर रहमान चल बसा। मकतूल नाट नाजमाबाद ब्लॉक H में अलहमरा मस्जिद का पेश इमाम था। तीसरे वाक़े में फेडरल बी एरिया शफीक मोड़ के करीब 3 मोटरसाइकिल सवारों को कत्ल कर दिया गया, जिनकी शनाख्त उस्मान हैदरी, याकूब और शाहिद के नाम से हुई। 3 बंदे एक मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, तो पीछे से 2 अक्यूज्ड मोटरसाइकिल पे सवार थे। हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था। 9mm से उन्होंने फायर किया है।
तो बज़ाहिर ये एक दहशतगर्दी की एक लहर है। पुलिस कहती है कि तीनों वाकयात में एक ग्रुप मुलविस है। तीनों वारदातों में 2 मुल्जिमान ने हेलमेट पहन रखे थे। जुहैब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक और अहम खबर भी कराची से ही है, जहां पे कराची के इलाके लियारी संगोलेन में दस्ती बम हमला, 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया, मनाजिर आप देख सकते हैं। ये वाकया पेश आया है कराची के इलाके लियारी संगोलेन में, जहां पे दस्ती बम फेंका गया है और इस हमले में 15 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बताया जाता है जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों में रश हो चुका है, जख्मी और बच्चे इसमें मौजूद हैं, खवातीन भी शामिल हैं। लियारी संगोलेन का इलाका जहां पे दस्ती बम हमला किया गया है, 15 अफराद इसकी जद में आए हैं, 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में बताया जाता है बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। शहर सुल्तान में जुल्म की दिल दहला देने वाली दास्तान। पुलिस गफलत की नींद से बेदार होने पर तैयार नहीं है। जुल्म का शिकार शरीफा बीबी को पुलिस इंसाफ कब देगी, एक बड़ा सवाल है ये। आरपीओ डेरा गाजी खान रहमतुल्लाह नियाजी, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अवैस मलिक बेबस दिखाई देते हैं। डीपीओ अवैस मलिक 4 रोज में 9 नामजद मुल्जिमों से सिर्फ एक को ही पकड़ सके हैं। यह पेशरफ्त हुई है। डीपीओ अवैस मलिक ने गिनती पूरी करने के लिए मुल्जिम के 6 रिश्तेदार अंदर कर दिए। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। पुलिस बेबस दिखाई देती है और वाकया जो पेश आता है दिल दहला देने वाला वाकया है। शरीफा बीबी पर जुल्म की इंतहा हो गई और पुलिस गफलत से बेदार होने पर तैयार नहीं है। निश्तर अस्पताल में जख्मों से चूर, ये है शरीफा बीबी जो दर्द की शिद्दत से बोल भी नहीं पा रही। शरीफा बीबी का ये हाल 4 दिन पहले उसके भाइयों और भतीजों ने मिलकर बनाया, लेकिन मुजफ्फरगढ़ की बेहिस पुलिस 4 दिन बाद भी जबानी जमा खर्च में लगी है। चंद एक मुल्ज़मान रह गए हैं। पुलिस जो है वो शब रोज़ मेहनत करके उनकी गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है। इंशाल्लाह पुलिस इबरतनाक सज़ा इंश्योर करवाएगी इन तमाम मुल्ज़मान के लिए। डीपीओ अवैस मलिक का दावा अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि 4 दिन बाद भी पुलिस 9 नामजद मुल्जिमों में से सिर्फ एक रसूल बख्श को गिरफ्तार कर सकी है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अवैस मलिक ने गिनती पूरी करने के लिए रसूल बख्श के 6 रिश्तेदारों बशीर अहमद, मोहम्मद जावेद, जुल्फिकार, मोहम्मद एजाज, अब्दुल खालिक और मोहम्मद बाकिर को भी अंदर कर दिया है। अब इनसे मिलिए, ये हैं आरपीओ डेरा गाजी खान रहमतुल्लाह नियाजी, जो पूरे रीजन की आवाम के मुहाफिज हैं, मगर ये भी बस दावे करके काम चला रहे हैं। स्पेशल टीमें बनी हुई हैं, 9 टोटल मुल्ज़िम इसमें नामजद थे। मरकजी जैसे मैंने अर्ज किया वो गिरफ्तार हो चुके। पुलिस के इन अफसरों की रिवायती बेहिसी का अंदाजा इसी बात से लगा लें कि शरीफा बीबी पर वहशियाना तशद्दुद करने वालों के खिलाफ पुलिस तब हरकत में आई जब ये मामला एक्सप्रेस न्यूज ने उठाया, वरना तो शेर जवान भी डीपीओ और आरपीओ की तरह लंबी तान कर सो रहे थे। शरीफा बीबी तशद्दुद केस में 9 नामजद मुल्जिम है, जिनमें असलम दर्जी और खलील वेटर है। अफजल, अब्बास और मुनीर मेहनत मजदूरी करते हैं, जबकि अल्ताफ ड्राइवर है। नवी मुल्जिमा अजीज माई है और ये सब कोटला गामों के रहने वाले हैं। ये सब ना तो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं और ना ही छोटू गैंग जैसे किसी गिरोह का हिस्सा, लेकिन फिर भी आरपीओ और डीपीओ समेत सारी पुलिस फोर्स किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
जीरो कारकर्दगी दिखाने वालों के बड़े बड़े दावे तो आपने सुन लिए, अब जरा शरीफा बीबी की बेटी नुसरत बीबी की बात भी सुन ले, जो FIR से भी मुतमईन नहीं। हमारी कोई मदद नहीं की, जैसे मैंने बयान दिए थे ना, उन्होंने वो बयान कोई भी नहीं लिखा और मेरे बयान सारे उन्होंने मोड़ तोड़ दिए हैं। जराये के मुताबिक शरीफा बीबी पर कयामत ढाने वाले रावलपिंडी, खानेवाल, मुल्तान, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में छुपे बैठे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इनके या इनके करीबी दोस्तों के मोबाइल फोन ट्रैक करने की कोशिश भी नहीं की, जो जदीद दौर में मफरूर मुल्जिमों को पकड़ने का सबसे अहम जरिया है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। जनूबी पंजाब में जुल्म की दास्तानें बढ़ती ही जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में गैरत के नाम पर अपनों के जुल्म का शिकार बनने वाली शरीफा बीबी के जख्म भरना शुरू हो गए, लेकिन दर्द की शिद्दत से हर लम्हा कयामत बनकर गुजर रहा है और नेशनल अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक शरीफा बीबी की टूटी हुई हड्डियों की सर्जरी 10 दिन से पहले मुमकिन नहीं। और डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि ठीक होने में भी शरीफा बीबी को 10 महीने लग सकते हैं। इसी की तफसीलात हामिद चौधरी से। जख्मों से चूर शरीफा बीबी का निश्तर अस्पताल में इलाज तो हो रहा है, लेकिन दर्द की शिद्दत की वजह से हर लम्हा शरीफा बीबी पर भारी गुजर रहा है। निश्तर अस्पताल के वार्ड नंबर 21 में माहिर डॉक्टर बाकायदगी से शरीफा बीबी का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक शरीफा बीबी को जख्मी होने के 24 घंटे बाद अस्पताल लाया गया। उस वक्त तो मरीजा को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जख्मों की सोजिश आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और बीनाई भी बहाल हो रही है। शरीफा बीबी को देर से अस्पताल लाने की वजह से दोनों टांगों के जख्म बुरी तरह सूज चुके थे, इसलिए टूटी हड्डियों की फौरी सर्जरी नहीं हो सकी। अब सर्जरी 10 दिन बाद मुमकिन होगी। डॉक्टरों के मुताबिक टूटे टखनों पर प्लेटें लग सकती हैं, वायर और स्क्रू सर्जरी भी मुमकिन है, लेकिन यह फैसला ऑपरेशन थिएटर में ही होगा। सर्जरी के बाद शरीफा बीबी को दोबारा पैरों पर खड़ा होने के लिए 10 माह लग सकते हैं। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। अहम खबर, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाओ वरना गैस मिलेगी ना बिजली। बलोचिस्तान हुकूमत के अनोखे फैसले। यही नहीं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया गया है। हैरान कुन फैसला, पोलियो के कतरे पिलवाओ और वरना गैस बिजली नहीं मिलेगी। ये अहम खबर है, सामान भी उलट पलट कर दिया गया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाओ वरना बिजली मिलेगी न गैस। इंतजामिया के फैसले पर ACCT क्वेटा और पोलियो टीम ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कदमों तले रौंद डाला। क्वेटा के इलाके अरबाब करम खान रोड के रिहायशी अहमद माज के मुताबिक ACCT बतूल असदी पोलियो टीम के हमरा घर पहुंची और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का कहा। बच्चों के घर पर ना होने का बताया तो ACCT और पोलियो टीम ने तशद्दुद किया और घर में घुसकर सामान बिखेर डाला। अहमद माज ने बताया पोलियो टीम के अरकान ने 50,000 नकद चुरा लिए और जाते हुए घर का गैस और बिजली का मीटर भी साथ ले गए। शहरी का कहना है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे घर में मौजूद होते तो उन्हें कतरे जरूर पिलाते। मुझ पर एलिगेशन लगाई कि जी हम इनकारी हैं पोलियो ड्रॉप्स फैलाने से, इस बात की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसने खुद ही एलिगेशन लगाई, खुद ही उसने जो है जज बन गई और खुद ही उसने पनिशमेंट अवार्ड कर दी। ये खबर मीडिया पर आते ही वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नोटिस ले लिया और कमिश्नर क्वेटा की सरबराही में तहकीकाती टीम मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर बुजुर्ग शहरी के घर बिजली और गैस भी बहाल कर दी गई है। कराची में बदअमनी, लियारी संगोलीन में दस्ती बम से हमला, बच्चों और खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। सियासी कजन्स नईमुल हक और खुरम नवाज गंडापुर में सीज फायर। शेख रशीद और चौधरी सरवर ने मुफाहमत में अहम किरदार अदा किया। और पंजाब में गर्द आलूद धुंध छट ना सकी, सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवंबर दिसंबर में कम बारिशों की पेशगोई कर दी।